गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। गीता जी का 16वां अध्याय। देखिए, इसमें 16वें अध्याय में जो दैवीय संपदा लिखी है, दो दो 16वें अध्याय में गीता जी के, एक है दैवीय संपदा और दूसरी है आसुरी संपदा। तो ये संपदा का अर्थ है कि जो तुम्हारे पास गुण है, आचरण है, उसको संपदा शब्द से कहा गया है। और जिस रास्ते में जाना है, उसका राह खर्च क्या है, ये पता होना चाहिए। तो रास्ते में किन वस्तुओं को लेके चलना है, किन वस्तुओं को छोड़ देना है। आज हम केवल आसुरी प्रवृत्ति, जो आसुरी संपदा है, उसको ही पढ़ेंगे। जो दैवीय संपदा है, वो बहुत ही बड़ी शॉर्ट में सूत्र रूप में लिखी गई है, थोड़े ही श्लोक हैं। लेकिन आसुरी संपदा बहुत विस्तार से लिखी गई। तो आसुरी संपदा के विषय में समझने के लिए उसको पढ़ना पड़ेगा। कि प्रहलाद जी ने कहा, आसुरी स्वभाव छोड़ दो। दैवीय गुण अपनाओ। दूसरों के प्रति स्नेह भाव से, दया भाव से कर्तव्य कर्म करो। तो ये, तो सीधा ही चलते हैं हम आसुरी संपदा। गीता जी का 16वां अध्याय, श्लोक नंबर 5 से पाठ करते हैं। दैवीय संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई। किसमें बांधना है? यही संसार चक्र में बांधना है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, दुखी मत हो, क्योंकि तू दैवीय संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है। भूतों की सृष्टि, उसमें भी और जगह इस शब्द को ध्यान रखिएगा। जब कहीं और आए तो उसको, उसका अर्थ पता होना चाहिए।
सृष्टि, भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय 2 ही प्रकार का है। एक एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया। देखिए 4 श्लोक तक सब बता दिए, शायद 3 ही श्लोक होंगे उसके। कह रहे हैं विस्तार पूर्वक कैसे? सूत्र रूप में। इसलिए उसको मैंने छोड़ा कि जब उसकी चर्चा करने लगेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। एक-एक शब्द की चर्चा करते-करते 3-4 दिन लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो है ये सरल तरीके से आसुरी संपदा कह दी गई। अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक सुन। आसुरी संपदा सुनने के लिए भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। कृष्णाय वासुदेवा हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते। बहुत बढ़िया है। प्रवृत्ति प्रवृत्ति क्या है और निवृत्ति क्या है? प्रवेश किसमें कर, माने कार्य किसे करना है, किस लिए करना है, क्या उद्देश्य है, नहीं जानते। और निवृत्ति भी नहीं जानते। हमें थोड़ा शॉर्ट के थोड़े प्रवृत्ति और निवृत्ति के लिए, प्रवृत्ति क्या है और निवृत्ति क्या है? शास्त्रोक्त धर्म का पालन करते हुए गृहस्थ धर्म में प्रवेश करना, ये प्रवृत्ति है। माने शास्त्रानुसार धर्म का पालन करना, गृहस्थ धर्म का पालन करना, ये प्रवृत्ति है। और निवृत्ति क्या है? उसको पालन करते करते स्वतः ही निवृत्त होने की इच्छा होती है, अर्थात हृदय से वैराग्य उत्पन्न होता है। तो निवृत्ति मैंने वैराग्य, अर्थात वो प्रवृत्ति की इच्छा रहित हो जाना, इच्छा प्रवृत्ति से, ये निवृत्ति है। और फिर निवृत्ति का आचरण क्या है? भागवत धर्म का आचरण करना, मैंने पूर्ण रूप से परमात्मा को स्मरण करना, ये निवृत्ति के भागवत धर्म का आचरण, निवृत्ति। इन दोनों को ही नहीं जानते असुर स्वभाव वाले मनुष्य। प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते। तो जो नहीं जानते हैं वो असुर स्वभाव वाले। कैसे? विवाह करना है सुखी होने के लिए,
सुखी होने के लिए बच्चे पैदा कर रहे हैं और लालन-पालन करना क्या है? अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए और फिर उसके बाद और इस सब की करने का प्रयास जो इतना करते हैं, क्योंकि हर कार्य में मेहनत तो है ही, परिश्रम तो खूब है, सुख-दुःख तो झेलना पड़ता है। किस लिए? कि हम सुखी हो जाएँ और दुःख को निवृत्त कर दें, दुःख सदा के लिए हमारे पास से चला जाए। तो पर उल्टा ही हो जाता है। तो सुख पाने का तरीका ही पता नहीं, इसलिए बनाना तो हलवा चाहते हैं और बन जाता है कुछ और ही। तो ये आसुरी स्वभाव वाले, माने पूर्ण रूप से अज्ञता। ऐसे लोगों में उनमें ना तो बाहर भीतर की शुद्धि है, ना श्रेष्ठ आचरण है और ना सत्य भाषण ही। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वदा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है। केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है। अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है? काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और इसका कोई कारण नहीं। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके मैंने ऐसी जो अपना वो ज्ञान मान लेते हैं इसको, इसके सहारे जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। वे दंभ, माने अगर अंग्रेजी में बोले तो शो ऑफ करते, और दंभ मैंने दिखावटीपन हर काम में। मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके, भ्रष्ट आचरणों को धारण करके फिर से वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर के सारे अंबानी बनने लग जाते हैं। ये अंबानी जितना धन तो होना ही चाहिए, तो फिर क्या करते हैं? बस वही उल्टे सीधे पापड़ बेलते हैं। अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके, भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते, भ्रष्ट आचरणों को धारण करके। तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं को आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते, अर्थात विषय भोग ही सुख है उनके लिए। बढ़िया बढ़िया स्वाद स्वाद खाइए और बस काम बुद्धि बनी रहे। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए
अन्यायपूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज ये प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा। मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी ये हो जाएगा और फिर भी यह हो जाएगा। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूं, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूं। मैं सब सिद्धियों से युक्त हूं और बलवान तथा सुखी हूं। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूं। मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा और अमोद प्रमोद करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाला तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोहरू जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मत से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित जजन करते हैं। नाम मात्र के यज्ञ द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले, क्रोध आदि के परायण दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते। अर्थात द्वेष तो होना नहीं चाहिए और द्वेष से ही सारा संसार उलट पलट हो जाता है। घर भी हो या देश हो, हिरण्याकश्यपु ने द्वेष से ही किया सब कुछ। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूं, क्योंकि द्वेष से ही तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। हे अर्जुन, वे मूड मुझको ना प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। काम, क्रोध, लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले, अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। ये भी तो यही कह रहे हैं भगवान कृष्ण, और उधर प्रहलाद जी भी यही कह रहे हैं, तीनों को त्याग देना चाहिए। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। नीचे टिप्पणी की है, अपने उद्धार के लिए भगवत आज्ञा अनुसार वर्तना ही अपने कल्याण का आचरण करना है। इससे वे परम गति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है
ना परम गति को और ना सुख को ही। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था क्या है? शास्त्र प्रमाण, शास्त्र की आज्ञा अनुसार कर्म करना। तो ये आसुरी संपदा, इसीलिए मैंने अपनी घटना बताई थी। सुन रहा था भक्तमाल ग्रंथ शास्त्रों के अध्ययन, वृंदावन में 3 साल हो गए। जो अच्छी-अच्छी बातें होती थी उसमें, वो सब बातें मैं अपने अंदर देखता और बड़ा खुश रहता, और क्योंकि मैं अपना अच्छा कार्य कर रहा हूँ। और कोई प्रशंसा कर देता मेरी या बहुत आदर करता, तो मैं स्वाभाविक है, खुशी रहना है। लेकिन 3 साल बाद पता चला कि तू तो गलत रास्ते पे जा रहा। दुर्गुण क्या है तेरे अंदर, उसको निकालना है। हुँ? सद्गुण क्या है, वो तो राम जानेंगे क्या है, पर दुर्गुण क्या है ये तू जान सकता है। तो एकदम पासा पलट गया, और जो अहंता ममता है वो चली गई। माने अहंकार, जो एक प्रकार से अहंता, मैं अच्छा हूँ, ये भाव जो बना हुआ था, उसकी हवा निकल गई। दुर्गुण तो बहुत है। दुर्गुणों को ही दूर करने के लिए प्रहलाद जी ये बता रहे हैं कि तुम दैवी संपदा को प्राप्त हो जाओ, भागवत धर्म को प्राप्त पालन करो, और ये आसुरी जो तुम्हारा स्वभाव है, संपदा है, तुम्हारा आचरण है, इसका त्याग करो। तो उद्देश्य यही था इसको पढ़ने का, कि हम उस दैवी और आसुरी स्वभाव क्या होता है, आचरण क्या होता है, उसको पढ़ें, उसको समझें। और वो गीता जी में 16वें अध्याय में 5 श्लोक के बाद स्पष्ट रूप से कह दिया। तो अभी समय कितना हुआ है? 22 मिनट हो गए रिकॉर्डिंग होते हुए। अब भागवत जी को थोड़ा देख लेते हैं। तो श्लोक नंबर का कुछ ज्ञात है? मेरे ख्याल 15। हाँ जी, ठीक है, 15। ठीक है। तो ये जो प्रश्न किया था उन बालकों ने कि भाई तुम तो यहीं रहते हो, कहीं गए नहीं, और तुमको ये नारद जी ने कब उपदेश दिया? तो प्रहलाद जी ने अपनी पूरी जो घट चुका था पीछे, वो सब बताया। और ये अंतिम श्लोक पढ़ा था 14वां, मेरी गर्भवती माता मुझ गर्भस्थ शिशु की मंगल कामना से और इच्छित समय पर संतान उत्पन्न करने की कामना से बड़े प्रेम तथा भक्ति के साथ नारद जी की सेवा शुश्रूषा करती रही। देवर्षि नारद जी बड़े दयालु और सर्वसमर्थ हैं। उन्होंने मेरी माँ को भागवत धर्म का रहस्य और विशुद्ध ज्ञान दोनों का उपदेश किया। उपदेश करते समय उनकी दृष्टि मुझ पर भी थी।
देखिए इनमें कितने छुपी हुई बात कि जो उपदेश करता है वो उसके गर्भ में भी जो है बालक उसका भी ध्यान है उसको। जो अपनी दृष्टि से ही उसको पालन कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, अर्थात भाव से ही। जैसे कछुआ है ना, कछुए के अंडे बह जाते हैं, पर वो भाव से ही कहाँ भी अंडे को पालन करता है। इसी न्याय से कयादू को तो सुना ही रहे थे, पर भागवत धर्म प्रहलाद जी को सुना रहे थे, क्योंकि वो जानते हैं कि इनके गर्भ में कौन है। उन्होंने मेरी माँ को भागवत धर्म का रहस्य और विशुद्ध ज्ञान दोनों का उपदेश किया। उपदेश करते समय उनकी दृष्टि मुझ पर भी थी। बहुत समय बीत जाने के कारण और स्त्री होने के कारण भी मेरी माता को तो अब उस ज्ञान की स्मृति नहीं रही, परंतु देवऋषि की विशेष कृपा होने के कारण मुझे उसकी विस्मृति नहीं हुई। यदि तुम लोग मेरी इस बात पर श्रद्धा करो तो तुम्हें भी वह ज्ञान हो सकता है, क्योंकि श्रद्धा से स्त्री और बालकों की बुद्धि भी मेरे ही समान शुद्ध हो सकती है। जैसे ईश्वर मूर्ति काल की प्रेरणा से वृक्षों के फल लगते हैं, ठहरते, बढ़ते, पकते, क्षीण होते और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही जन्म, अस्तित्व की अनुभूति, वृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश, ये 6 भाव विकार शरीर में ही देखे जाते हैं। से पेड़ पौधों फलों में देखे जाते हैं, इसी तरह शरीर में भी देखे जाते हैं। आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं। शरीर में क्या बदलाव हो रहा है, क्या सुख दुख हो रहा है, क्या भाव को भाव हो रहा है, तुम दैवीय संपन्न हो कि आसुरी संपन्न हो, आत्मा को कोई मतलब नहीं। आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। आत्मा नित्य, अविनाशी, शुद्ध, एक एक, क्षेत्रज्ञ, आश्रय, निर्विकार, स्वयं प्रकाश, सबका कारण, व्यापक, असंग तथा आवरण रहित है। ये 12 आत्मा के उत्कृष्ट लक्षण हैं। जब वही आत्मा प्रकृति को अर्थात माया को स्वीकार कर लेता है तो जीव संज्ञा हो जाती है, तो वो आवरण सहित हो जाता है। तो माया को निवृत्त कर लेता है इसी भागवत धर्म के द्वारा निवृत्त कर लेता है, तो शुद्ध आत्मा हो जाता है और अपने स्वरूप को जान लेता है। तब आत्मा नित्य हो जाता है और निर्विकार हो जाता है, माने उसमें कोई बदलाव नहीं। और एक शब्द है क्षेत्रज्ञ है। शरीर क्षेत्र है और जो आत्मा है वो क्षेत्रज्ञ है, शरीर को जानता है और शरीर आत्मा को नहीं जानता है। इसलिए शरीर क्या है, जितने भी 23 तत्व हैं बुद्धि तक, ये आत्मा को नहीं जान सकते। और आत्मा इन सबको जानता है। और आत्मा स्वयं प्रकाश है, निर्विकार है, सबका आश्रय है, सबका कारण है, व्यापक है, असंग है,
सब होते हुए भी असंग है तथा आवरण रहित है। अगर उस वैराग्य को हम असंगता शब्द से कहें तो ठीक है। असंग मनुष्य सब कुछ सब में रहते हुए भी असंग रहता है। हम्म, पृथ्वी, पानी, अ, अग्नि, आकाश, अग्नि, पवन, आकाश जो है ये असंग रहते हैं। देखिए, हवा चले उसमें धुआं धुआं घुल जाए, डस्ट घुल जाए, थोड़ी देर साथ लेके चलेगी फिर छोड़ देगी हवा। आगे जैसे जलती जाएगी वो सब डस्ट नीचे बहती जाएगी, बैठती जाएगी। इसी तरह वो स्मेल को पकड़ती है, आगे चलती है, छोड़ देती है। असंगता। अग्नि भी असंग, जल भी असंग, वायु भी असंग और आकाश तो असंग है ही। ये 12 आत्मा के उत्कृष्ट लक्षण हैं। इनके द्वारा आत्म तत्व को जानने वाले पुरुष को चाहिए कि शरीर आदि में अज्ञान के कारण जो मैं और मेरे का झूठा भाव हो रहा है। हम्म, फिर से श्लोक सुनिए। जिनके इनके द्वारा आत्म तत्व को जानने वाले पुरुष को चाहिए, इनके द्वारा जो पीछे श्लोक में पढ़े शब्द हैं भागवत धर्म को चाहिए कि शरीर आदि में अज्ञान के कारण, शरीर आदि में अज्ञान के कारण जो मैं और मेरे का झूठा भाव हो रहा है। अर्थात झूठा भाव ये है कि पहला तो मैं शब्द ही नहीं है, फिर मेरे भी नहीं है। मैं तभी बनेगा ना अगर तुम नित्य हो जाओ। तुम थोड़ी देर के लिए मात्र हो, कुछ पलों के लिए हो तुम। देवताओं के 100 दिन की हमारी आयु है, 100 दिन की देवताओं की, और 1 साल का उनका एक दिन रात हो जाता है। और आयु का कोई भरोसा नहीं कितने दिन रहनी है, कितनी लगा के लाए। तो इतने दिन ही हम मैं करेंगे और मेरे करेंगे, और फिर मैं भी उड़ जाएगा और मेरे तो उसको दिखेंगे नहीं। और ये इसीलिए कहा ये झूठा भाव है। मैं मेरेपन का ये झूठा भाव है, ये अज्ञान से उत्पन्न हुए माया इसका कारण है। उसे छोड़ दे। जिस प्रकार स्वर्ण की खानों में पत्थर में मिले हुए स्वर्ण को उसके निकालने की विधि जानने वाला स्वर्णकार उन विधियों से उसे प्राप्त कर लेता है, वैसे ही अध्यात्म तत्व को जानने वाला पुरुष आत्म प्राप्ति के उपायों द्वारा अपने शरीर रूप क्षेत्र में ही ब्रह्म पद का साक्षात्कार कर लेता है। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय
गोविन्दाय नमः। गोविन्दाय नमो नमः।